सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। उनके पिता गणित व भौतिक शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इस परीक्षा में वह विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक लाए। इन्होंने एमए के अध्ययन हेतु भौतिक शास्त्र को चुना। इन्हें बचपन से ही विज्ञान व गणित में विशेष रुचि थी। यह बचपन से ही एकाग्र व कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। इन्होंने आईएएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली, जिसे इन्हें कलकत्ता वित्त विभाग में नौकरी मिली। नौकरी करते हुए आपने एक लैब ज्वाइन कर ली, जिसमें दिन भर आप नौकरी करते। प्रातः, सुबह व शाम को नौकरी के बाद प्रयोगशाला में विज्ञान के शोध कार्य करते। इस प्रकार आप कलकत्ता में दिन रात व्यस्त दिनचर्या में रहे। विज्ञान के शोध कार्य में विशेष रुचि के कारण इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, फिर पूर्ण रूप से शोध कार्य में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद इन्हें 21 वर्ष में विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, जिस कारण इन्होंने बहुत अधिक संख्या में छात्रों की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत की। रमन जी को संगीत वाद्य यंत्र में विशेष रुचि थी। इन्होंने बीड़ा, वायलिन, मृदंग, तबला इन सब से उठने वाली ध्वनियों को पहचाना। क्या आपने कभी सोचा है इन वाद्य यंत्रों में से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ क्यों निकलती हैं? मृदंग व तबला इन दोनों ध्वनियों में अंतर को भी खोज निकाला। कुछ समय उपरांत आपको दूसरे विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला का दायित्व सौंप दिया गया, जिससे यह प्रयोग कार्य में रात दिन व्यस्त रहने लगे। यह जो भी शोध कार्य करते उसको तत्काल शोध पत्रिका में छपवाकर प्रकाशित करते, जिसमें संशोधन हेतु प्रकाशन हेतु लंदन में भेजते। आपका मानना था किसी विषय की पूर्ण जानकारी के लिए केवल एक पुस्तक पर्याप्त नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने लगे। यह शोध को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रों के बीच उचित वातावरण तैयार करने लगे। आप अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करते। देर रात तक प्रयोगशाला में कार्य करते। कभी कभी काम करते हुए वह वहीं पर सो जाते थे। सुबह प्रयोगशाला से घर जाकर तैयार होकर विश्वविद्यालय पहुंच जाया करते थे। इन्हें भोजन, पानी व अपनी वेशभूषा का भी शुद्ध नहीं रहता था। विश्वविद्यालय सम्मान समारोह हेतु इन्हें लंदन में बुलाया गया। जब वह समुद्र से लंदन जा रहे थे, तभी इन्होंने प्रथम बार समुद्र देखा। यह देखकर यह सोचने लगे कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों है? क्या यह नीला रंग आकाश में के प्रत्यावर्तन के कारण नीला है? जब बड़ी बड़ी लहरें समुद्र की सतह से उठती हैं, तब भी समुद्र का रंग नीला ही रहता है। क्या सूर्य की किरण जल कणों से गुजरने पर नीला रंग दिखाई देता है? इस प्रकार का विचार करते हुए इन्होंने इस क्षेत्र में शोध कार्य किया, जिससे जल कणों में प्रकाश के बिखराव का लेख प्रकाशित किया। इन्होंने जितने भी शोध कार्य किए वह बहुत ही सामान्य साधन सामग्री का प्रयोग करते थे। एक बार आप 2-3 दिन माउंट विल्स की ऊंची पर्वत चोटी पर रुके और खगोल शास्त्र संबंधी अध्ययन किया। इन्होंने प्रकाश व ध्वनि के बिखराव के बारे में भी पता लगाया। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया, जिसमें ध्वनि, प्रकाश, चट्टान, पानी, कीड़े, तितली, रत्न, समुद्र, शीप, फूल, वातावरण, मौसम, दृष्टि, श्रवण, रचना संबंधी अनेक शोध कार्य किए। धन्यवाद। यह रमन जी की जीवनचर्या थी और